नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने डिजिटल ऐप आरएस स्टडी पॉइंट पर। साथियों, मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर से एक नए और बेहतरीन सेशन को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बकरी की नस्लों के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा कल की क्लास में दिक्कत आ गई। वो दिक्कत ये आ गई कि आवाज़ थोड़ी बफलिंग मतलब डबल बार आ रही है, गूंज रही है। तो उसके लिए मैं एक बार वापस से इसको रिपीट करने वाला हूँ। जो हमने कल पढ़ा था उसको हम रिपीट करेंगे और उसके बाद ही हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए कि सर थोड़ी आवाज़ ज़्यादा बबलिंग कर रही है, तो उसको मैं एक बार वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि वो जो क्लास है उसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधा यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधा हम लोग चलते हैं। बकरी की नस्लें हम लोग देख रहे थे। आज का जो कल जो हमने देखा था उसको एक बार रिपीट मारता हूँ मैं। बकरी की नस्लों के बारे में हमने बात की थी कल की क्लास में। वैज्ञानिक नाम है बकरी का कापरा हिरकस। कुल क्या है इसका? कुल है इसका बोविडी। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं इसमें? 60 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं बकरी में। भारत में बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? तो 37 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। उपनाम क्या है इसके? मरुस्थल का चलता फिरता फ्रिज, डबल एटीएम, रनिंग डेयरी, वनस्पति का शत्रु, गरीब की गाय। ये बकरी के अन्य नाम है, दूसरे नाम है, उपनाम है, ठीक है। बात करें भारत में कुल बकरियां कितनी है, तो भारत में ऑल ओवर भारत की अगर हम बात करते हैं 14.88 करोड़ बकरियां हैं। और संपूर्ण भारत में राजस्थान का बकरी की दृष्टि से पहला स्थान है। राजस्थान में कुल बकरियां कितनी? 2.08 करोड़ बकरियां राजस्थान में पाई जाती है। और संपूर्ण भारत की लगभग 31 भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 31%, यानी कि विश्व की 31% बकरियां हमारे भारत में पाई जाती है। और भारत में अगर बात करेंगे तो भारत का जो टोटल दूध उत्पादन होता है उस कुल दूध उत्पादन का 3% दूध अकेली बकरी से हमें प्राप्त होता है। राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पशु है वो है बकरी। मतलब भारत में सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? गाय। लेकिन राजस्थान में क्या पाई जाती है? बकरी पाई जाती है। राजस्थान का बकरी की दृष्टि से भारत में पहला है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां है? मखदूम उत्तर प्रदेश में है। मथुरा जिले के उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। बकरी का गर्भकाल, गर्भकाल कितना होता है इसका? तो 145 दिन इसका गर्भकाल होता है। जबकि बकरी के मांस को क्या कहते हैं? तो बकरी के मांस को कहा जाता है साथियों चेवण। अब भेड़ बकरी में नाड़ी गति मापने की जो स्थान है वो कौन सा है? तो वो है फेमोरल धमनी। फेमोरल धमनी जो है ये नाड़ी गति मापने का स्थान है। जबकि बकरी का श्वास मापने का स्थान थुथुन है। तापमान मापने का स्थान गुदा है। बकरी द्वारा झाड़ी व पत्तियां खाना क्या कहलाता है? ब्रूसिंग कहलाता है। बकरी जो झाड़ी और पत्तियां जो खाती है, चूट चूट करके जो खाती है, उसे क्या कहते हैं? ब्रूसिंग। बकरी में विशेष प्रकार का एक गंध पाई जाती है, किसके कारण? तो कैम्प्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। इसके कारण इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। और बकरी में प्रजनन की जो क्रिया है उसको कहते हैं शर्विंग। क्या कहते हैं? शर्विंग के नाम से जो है बकरी में प्रजनन की क्रिया को जाना जाता है। आगे हमने देखा था कि बक क्या है? लैंगिक रूप से परिपक्व बकरा जो प्रजनन के लिए उपयोगी होता है उसको बक कहा जाता है। डोई क्या होती है? तो लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क मादा जो प्रजनन के लिए उपयोगी होती है वो बक कहलाती है। ट्रिप भेड़ बकरी का झुंड। पेन भेड़ बकरी का आवास। किड ऐसा नर या मादा बकरी जिसकी आयु 1 वर्ष या इससे कम हो। मतलब ऐसा बकरी का नर हो चाहे मादा जिसकी आयु 1 वर्ष हो या 1 वर्ष से कम हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है किड। बकलिंग 1 वर्ष या इससे अधिक आयु का जवान नर बकरा जो होता है उसको कहा जाता है बकलिंग, ठीक है। बकरी की नस्लों का वर्गीकरण। भारतीय नस्लें, दुधारू बकरी की नस्लें जिसमें जमुनापारी, बारबरी, बिट्ठल और सिरोही आती है। मांस वाली में जमुनापारी, सिरोही, ब्लैक बंगाली आती है और गद्दी आती है। बाल वालों में पश्मीना आती है और खाल वाली में ब्लैक बंगाली आती है। उसके बाद में हमने आगे देखा विदेशी नस्लें। दुधारू नस्लों में सानेन, एग्लोनूबियन, टोगनबर्ग और ब्रिटिश एल्पाइन आती है। मांस में कार्डजंग, फिजियन, बॉयर या कैम्बिंग आती है। बाल वालों में अंगोरा आती है। खाल वालों में अंगोरा और मराठी दोनों आती है। उसके बाद हमने देखी नस्लें। राजस्थान में नस्लें देखी थी तो मैंने आपको बताया जमुनापारी जो है आपकी ये उत्तर प्रदेश का इटावा जिले की नस्ल है। उत्पत्ति यहां से मानी जाती है जिसका उपनाम है जादुई बकरी, ग्रामीण बकरी, घुमक्कड़ बकरी। ग्रामीण व कठोर इलाकों में इसको पाला जा सकता है या फिर ऐसे क्षेत्रों में पाली जाने वाली नस्ल है। भारत की सबसे बड़ी और भारी नस्ल है जमुनापारी जो है। ये भारत की सबसे बड़ी नस्ल है और सबसे भारी भी है। जबकि सबसे सुंदर नस्ल भी अगर कोई है तो वो है आपकी जमुनापारी। शरीर पर काले धब्बे, काले भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जबकि रंग कैसा होता है इसका? सफेद होता है। सफेद रंग पर काले भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दूध देती है 2.5 लीटर से लेकर 3 लीटर। जबकि दूध में वसा की मात्रा होती है 4 से 5%।
सर्वाधिक दूध अगर कोई बकरी देती है तो वो है आपकी जमुनापारी, और इसके अयन जो है ये अयन पूर्ण विकसित होता है। बात करें पिछली टांगे जो होती है, ये पिछली टांगों पर जो बाल होते हैं, ये बाल साथियों लंबे और घने बाल होते हैं और जिन्हें फिदर्स कहा जाता है। इन बालों को क्या कहते हैं? फिदर्स कहते हैं। सर्वाधिक सूखा रोधी नस्ल अगर कोई है तो वो है आपकी जमुनापारी, यानी कि सूखे क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में पाला जा सकता है। द्विप्रयोजनीय नस्ल है जिससे दूध और मांस दोनों चीजें हमें प्राप्त होती है, दूध भी मिलता है, मांस भी मिलता है। इसकी नाक होती है रोमन। क्या होती है इसकी नाक? नाक होती है रोमन। इसको तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? तोतापुरी नस्ल के नाम से भी इसको जानते हैं, तोतापुरी। तोतापुरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है भाई मेरे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमने देखा था, वो देखा था बकरी उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका के, जो बर्बरी है इसकी उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका के सोमानिया का बरबरा क्षेत्र और भारत में यूपी का एटा जिला। उपनाम मिनी बकरी, शहरी कामधेनु, डेयरी गोट, द्विप्रयोजनीय नस्ल है, दूध और मांस के लिए पाली जाती है। इसकी पूंछ छोटी, गर्दन लंबी, पूंछ छोटी, गर्दन लंबी, और जो कान होते हैं ना छोटे हिरण के जैसे होते हैं, सींग पीछे की तरफ घूमे हुए होते हैं, कान छोटे हिरण की तरह होते हैं, गर्दन लंबी होती है, पूंछ छोटी होती है। और ये जो नस्ल है साथियों, इसका शरीर का आकार त्रिकोणाकार, त्रिभुजाकार या त्रिकोणाकार इसका शरीर का आकार होता है, जिसके पैर छोटे होती है, पैर छोटे होते हैं और हड्डियां इसकी सुंदर होती है। बात करें बांधकर पाले जाने वाली नस्ल अगर कोई है तो वो कौन सी है? बर्बरी है, और ये दूध देती है 2.5 से 3 लीटर। इसके दूध में वसा की मात्रा होती है 5%। और भारतीय बकरियों में सबसे ज्यादा दूध में, अगर किसी के दूध में वसा की मात्रा होती है तो वो है आपकी बर्बरी नस्ल। आगे आप देखेंगे, वो हम देखेंगे अभी। देखो ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको, और पिछली क्लास में आवाज किसी कारणवश गूंजने लग गई, तो इस कारण से मैं देख नहीं पाया और थोड़ा दिक्कत आ गई थी क्लास को। तो अब उस क्लास को मैं हटा दूंगा, ये क्लास डाल दूंगा और इस क्लास में आप देख लेंगे। ठीक है, आगे हम रेगुलर करते हैं। आगे हम लोग यहां पर देखते हैं साथियों, चलो आगे बकरी की नस्लें हम लोग देखते हैं, कौन कौन सी बकरी की नस्लें आगे फटाफट से देख लेते हैं एक बार। ये तो हो गई है ना, एक बार लगा देता हूं आपके सामने और देख लेते हैं इनको। ये लो भाई आपकी, ठीक है। सबसे पहले इसको देखेंगे हम लोग, सिरोही नस्ल को। कौन सी नस्ल है ये? सिरोही नस्ल की बकरी है ये, इसके बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले। अच्छा चलो आओ देखते हैं सिरोही को। देखो भाई, ये जो सिरोही नस्ल की बकरी है इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो चीजें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। उत्पत्ति इसकी कहाँ से मानते हैं? तो बेटा गुजरात का जो पालनपुर और सिरोही क्षेत्र है यहाँ से उसकी उत्पत्ति मानते हैं। मतलब इस नस्ल की जो उत्पत्ति मानी जाती है कहाँ से मानी जाती है? देखो यह है आपकी सिरोही, और सिरोही नस्ल की जो बकरी है, सिरोही नस्ल की जो बकरी है, थोड़ा सा एक मिनट, सिरोही नस्ल की जो बकरी है इसकी हम बात करें, क्या विशेषता है भाई इसकी? सबसे पहले आप बताएंगे कि गुरुजी इसका उत्पत्ति कहां से हुआ है। उत्पत्ति बेटा इस नस्ल की जो उत्पत्ति मानते हैं ना, ये 2 जगह से मानते हैं। एक तो मानते हैं गुजरात का सिरोही क्षेत्र, सुनिए आप चाहूंगा, गुजरात का पालनपुर क्षेत्र और राजस्थान का सिरोही, दोनों जगह से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। गुजरात का पालनपुर, गुजरात का पालनपुर व सिरोही क्षेत्र। राजस्थान का कौन सा? सिरोही। यहां से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, राजस्थान में सिरोही से, गुजरात में पालनपुर से। ये बकरी मांस के लिए पाली जाती है। जो आपकी सिरोही नस्ल है बकरी, ये मांस के लिए प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है, मांस हेतु पालन। मतलब इस नस्ल की बकरी अगर पाली जाती है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है मांस। ये बकरियां जो होती है छोटे आकार की होती है, रंग इनका भूरा सफेद धब्बे पाए जाते हैं ना। अगर हम बात करेंगे, देखो रंग इसका क्या है, रंग इसका भूरा होता है और इस पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। रंग भूरा और सफेद क्या पाए जाते हैं? धब्बे। तो रंग की अगर हम बात करेंगे तो इस नस्ल का रंग कैसा होता है साथियों?
इस नस्ल की बकरी जो होती है उसका रंग होता है सफेद, सॉरी भूरा, आप चाहूंगा, रंग होता है भूरा, भूरा। वह सफेद रंग के धब्बे, धब्बे कैसे, सफेद रंग के धब्बे आप देख रहे होंगे, रंग के धब्बे, सफेद रंग के धब्बे इस पर आपको देखने को मिल जाएंगे। रंग भूरा होता है और धब्बे जो है इस पर कौन से कलर के पाए जाते हैं, तो भूरे रंग के सफेद रंग के धब्बे इस पर पाए जाते हैं। इसकी पीठ में अगर हम बात करेंगे ना, हल्का सा झोल होता है, ढलान होती है। ये आप देखो यहां पर, ये जो पीठ है यहां पर देखेंगे आप कितना ढलान है ना, तो पीठ में हल्का सा ढलान या झोल जिसको आप कह देते हैं, या ढलान जिसको कह देते हैं, झोल या ढलान, ढलान होता है, ठीक है ना, ढलान होता है। इस नस्ल की जो बकरी होती है भाई, इसके पीठ में क्या होता है, ढलान पाया जाता है, यानी कि नीचे की तरफ ये झुकी हुई होती है इसकी पीठ। कौन सी बकरी में, तो आपकी जो सिरोही नस्ल की बकरी होती है उसमें। जबकि इसकी जो पीठ है ये आप देखेंगे तो ऐसे लग रही है जैसे धनुष के आकार की पीठ है। पीठ कैसी है इसकी, तो पीठ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धनुषाकार पीठ है, तो ये धनुषाकार पीठ है इसकी, धनुष के आकार की पीठ है इसकी ना, धनुषाकार पीठ। कलर दिख ही नहीं रहा, ये भी क्या बात है। धनुषाकार पीठ, इसकी जो पीठ होती है ये होती है धनुषाकार। यहां नहीं दिखेगा ये कलर ना, धनुषाकार पीठ, इसकी जो पीठ होती है कैसी होती है, धनुषाकार होती है, ठीक है। और क्योंकि ये अंदर की तरफ से धसी हुई होती है तो आप कह सकते हो लगभग धनुष के आकार में लगती है। कान आप देखेंगे तो पत्ती नुमा होते हैं इसके कान, देखो आप यहां पर, ये इसके जो कान होते हैं, कान इस टाइप से यहां पर, ये देखो इस नस्ल के जो कान हैं ये आप देखने पर ऐसा प्रतीत होता होगा कि जैसे पत्तियां हैं। तो इसके जो कान होते हैं, कान लंबे होते हैं और कान पत्ती नुमा होते हैं, कान पत्ती नुमा होते हैं, पत्ती नुमा कान, पत्ती नुमा होते हैं, ठीक है। पत्तीनुमा कान कौन सी नस्ल के होते हैं भाई, तो पत्तीनुमा कान होते हैं आपकी छोटी हिरण के जैसे तो बर्बरी का होता है, और सिरों के होते हैं पत्ती के जैसे कान होते हैं। और पूंछ जो है मेरे साथियों, पूंछ आप देखेंगे तो मुड़ी हुई होती है, घने बालों से ढकी हुई होती है। तो आप पूंछ देखो पीछे, पूंछ मुड़ी हुई, मुड़ी हुई तथा घने बालों से ढकी हुई, घने बालों से ढकी हुई, बालों से ढकी हुई होती है। इसकी जो पूंछ होती है ये मुड़ी हुई होती है और घने बाल इस यहां पर, इस पूंछ के यहां पर घने बाल पाए जाते हैं जिनसे ढकी होती है। पशुपालन विभाग द्वारा इस नस्ल की खरीद के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है। तो ये याद रखने की चीज है, मतलब जो पशुपालन विभाग है, ये पशुपालन विभाग क्या करता है, अगर इसकी खरीद फरोख्त करते हैं पशुपालन विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा, विभाग द्वारा, किसके द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा इस नस्ल को खरीदने पर, इस नस्ल की खरीद फरोख्त हेतु या इस नस्ल की खरीद पर क्या दिया जाता है, खरीद पर अनुदान दिया जाता है। खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जाता है, किसानों को अनुदान मिलता है, ठीक है, अनुदान दिया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, कौन सी नस्ल की खरीद पर किसानों को जो है पशुपालन विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो वह बकरी की नस्ल कौन सी आपकी, तो वह बकरी की नस्ल आपकी सिरोही है। दूध ये ज़्यादा देती नहीं है, मांस के लिए इसका पालन होता है, फिर भी ये दूध कितना दे देती है, दूध दे देती है 1.5 से 2 लीटर। कितना, तो ये देती है 1.5 से 2 केजी, 2 केजी, 1.5 से लेकर के 2 केजी तक दूध देती है। और दूध में वसा की मात्रा होती है 4%। दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो दूध जो होता है, दूध में वसा पाई जाती है 4%। वसा जो पाई जाती है इसके दूध में वो पाई जाती है 4%। लेकिन सबसे ज्यादा किसके, कौन सी बकरी के दूध में वसा पाई जाती है, बर्बरी, कल पढ़ाया था मैंने आपको ना। और यह नस्ल भी आपकी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ये जो नस्ल है कैसी है ये, तो ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है साथियों, द्विप्रयोजनीय नस्ल, द्विप्रयोजनीय नस्ल है ये, द्विप्रयोजनीय नस्ल, यानी कि
मांस के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका जो पालन होता है दूध के लिए भी होता है। दूध प्लस मांस, दूध और मांस। प्रसिद्ध किसके लिए है? मांस के लिए है। तो ये हमारी थी सिरोही नस्ल की बकरी। कौन सी नस्ल? सिरोही नस्ल की बकरी थी साथियों। ठीक है, फोटो फाटो खींचना चाहो खींच सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। वैसे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगली बकरी कौन सी है हमारी? बताओ सर कौन सी अगली? लो भाई अगली बकरी चेप देता हूं तुम्हारे सामने। ये जो अगली बकरी है आपकी, ये देखो ये आ गई है, और ये है आपकी मेरे साथियों कौन सी? बिट्ठल। बिट्ठल नस्ल की बकरी है भाई ये। बिट्ठल नस्ल की बकरी में क्या होता है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो बिट्ठल नस्ल की जो बकरी होती है ये भाई आपकी कहां पाई जाती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं? देखते हैं भाई यहां पर अगर हम बात करेंगे बिट्ठल के बारे में, बिट्ठल की क्या विशेषता है? बिट्ठल नस्ल की जो बकरी होती है साथियों आपकी बिट्ठल, यहां लिखता हूं बिट्ठल। बिट्ठल क्या है? ये बिट्ठल क्या विशेषता है इसके? मूल स्थान कौन सा है इसका? तो देखो इसका जो मूल स्थान है, इसकी जो उत्पत्ति है ये कहां से मानते हैं? पंजाब। पंजाब का एक जिला गुरदासपुर। कौन सा? पंजाब का जिला कौन सा? गुरदासपुर जिला। याद रखना, पंजाब का गुरदासपुर जिला। पंजाब का गुरदासपुर जिला, गुरदासपुर जिला, यहां से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। पंजाब के गुरदासपुर जिले से बिट्ठल नस्ल की जो बकरी है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसकी इस बकरी की अगर हम बात करेंगे तो बड़े आकार की ये बकरी होती है, और बकरी का जो रंग होता है वो काला या कथई रंग होता है। याद रखना, ये जो बकरी है ये बड़े आकार की बकरी होती है। कैसी है? बड़े आकार की बकरी होती है। बड़े आकार की बकरी, बड़े आकार की बकरी होती है। और इसकी क्या विशेषता है साथियों? इसका रंग जो होता है ये काला होता है। रंग कैसा होता है? काला या कथई, काला या कथई, कथई रंग। अब ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि काले रंग की बकरी पर कथई रंग के धब्बे पाए जाते हैं, तो आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? बकरों में डाढ़ी पाई जाती है, यानी इस नस्ल के जो बकरे होते हैं, इस नस्ल के बकरों में क्या पाई जाती है? डाढ़ी पाई जाती है। इस नस्ल के बकरों में डाढ़ी पाई जाती है। याद रखने की बात है, इस नस्ल के बकरों में क्या पाई जाती है? तो इस नस्ल के बकरों में डाढ़ी पाई जाती है। बकरों में डाढ़ी पाई जाती है साथियों, डाढ़ी पाई जाती है। याद रख लेना, डाढ़ी पाई जाती है। कौन सी में? तो डाढ़ी पाई जाती है। ठीक है, बिट्ठल नस्ल के जो बकरे होते हैं उनमें ओनली नर बकरी में, मतलब बकरी में नहीं पाए जाते, बकरों में पाई जाती है। ठीक है ना? हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं, नाक रोमन आकार की होती है और तोता दिखावट मुख होता है इसका। नाक कैसी होती है? रोमन आकार की। देखो नाक यहां से ऊपर उठी हुई नाक होती है, रोमन आकार की नाक, ये होती है रोमन आकार की, रोमन आकार की होती है। ठीक है, और इसका जो मुख होता है साथियों, ये मुख कैसा होता है? तोता दिखावट का इसका मुख होता है। कैसा होता है? तो तोता दिखावट मुख होता है इसका। याद रख लेना, मुख इसका कैसा होता है? मुख तोता दिखावट, तोता दिखावट के समान इसका मुख होता है, दिखावट। ठीक है, ठीक है साहब। अगर हम बात करते हैं, नाक रोमन होती है और मुख तोता दिखावट होता है। जमुनापुरी नस्ल जो है वो बकरी की, मतलब जमुनापुरी जो नस्ल है इससे मिलती जुलती नस्ल है। ये जो नस्ल है, यह नस्ल जमुनापारी से मिलती जुलती नस्ल है। जमुनापारी से मिलती जुलती नस्ल, मिलती जुलती नस्ल कौन सी है? नस्ल तो राजस्थान में पाई जाने वाली जो जमुनापारी है, उस जमुनापारी की नस्ल से मिलती जुलती नस्ल अगर कोई है तो वो यही है। और ये दूध देती है वही आपकी 2 लीटर। जिसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? दूध, तो दूध ये ज्यादा नहीं देती है, दूध ये भी देती है 1.8 से लेकर के 2 लीटर तक, 2 लीटर प्रतिदिन दे देती है। ठीक है, इसके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? वसा, तो वसा तो भाई सबसे ज्यादा तो किसमें पाई जाती थी? बारबरी में पाई जाती थी। इसमें तो 4.5% ही पाई जाती है, 4.5% इसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। तो ये बिट्ठल की जो मेन विशेषता है कि ये एक तो जमुनापुरी की तरह लगती है, दूसरा
ये जो नस्ल है साथियों, इसकी बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, और ये बिट्ठल जो है ये मांस के लिए पाली जाती है। किसके लिए पालन होता है इसका? मांस के लिए पालन होता है। तो 2-3-4 इसके मेन फैक्ट हैं, आप ध्यान रख लेंगे। अगली नस्ल कौन सी है भाई हमारी यहां पर? अगली बकरी की नस्ल कौन सी है? अगली जो बकरी की नस्ल है ये है आपकी यहां पर, ये रही, ये है आपकी यहां पर टॉगनबर्ग। कौन सी है? टॉगनबर्ग बकरी की नस्ल है। टॉगनबर्ग की क्या विशेषता है भाई? देख लेते हैं इसको भी अच्छे से, देखेंगे। टेंशन काहे लेते हो तुम लोग? लोड लेने का नहीं देने का, है ना? लोड लेने के लिए पैदा नहीं हुए हम लोग, बताता हूं बार बार तुम लोगों को। देखो अब अगर हम बात करेंगे यहां पर इसके बारे में, तो यहां बकरी है टॉगनबर्ग। टॉगनबर्ग की क्या विशेषता है? टॉगनबर्ग कहां की नस्ल है? स्विट्जरलैंड की नस्ल है। कहां की है? स्विट्जरलैंड की नस्ल है साथियों। उसकी उत्पत्ति हुई है स्विट्जरलैंड से। कौन सी की? टॉगनबर्ग की। तो याद रखिएगा टॉगनबर्ग, ये नस्ल है आपकी टॉगनबर्ग, टॉगनबर्ग नस्ल। और ये जो टॉगनबर्ग है साथियों, इस नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई है? स्विट्जरलैंड। कहां की नस्ल है ये? आ जाइए देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति। बेटा इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, यहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यहां से इस नस्ल की मानते हैं उत्पत्ति, ठीक है। स्विट्जरलैंड से इस नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। और प्यारे विद्यार्थियों यह है जो नस्ल, अच्छा लो भाई, स्विट्जरलैंड से इस नस्ल की उत्पत्ति मानते हैं। और ये जो नस्ल है ये क्यों प्रसिद्ध है, क्या इसकी मेन विशेषताएं? तो ये दूध के लिए जानी जाती है और इसको कहते हैं मिल्क चैंपियन। उपनाम क्या है इसका? इस नस्ल का उपनाम है मिल्क चैंपियन। उपनाम है साथियों इसका मिल्क चैंपियन। किसे कहा जाता है? इसी नस्ल को कहते हैं मिल्क चैंपियन। दूध की रानी नहीं कहते भाई इसको कहते हैं चैंपियन। तो मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध नस्ल, ठीक है, मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है साथियों? तो प्यारे विद्यार्थियों वो है आपकी टॉगनबर्ग बकरी की नस्ल। और ये इसका जो रंग होता है ये भूरा होता है, जिस पर सफेद या कथई रंग के धब्बे होते हैं। रंग कैसा होता है देख सकते हैं आप, रंग होता है इसका भूरा। रंग कैसा होता है? भूरा। और शरीर पर कैसे? शरीर पर रंग भले ही भूरा है लेकिन धब्बे इस पर भी पाए जाते हैं। और कैसे धब्बे पाए जाते हैं मेरे साथियों? तो इस पर सफेद या कथई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कैसे? शरीर पर सफेद या कथई, सफेद व कथई रंग के धब्बे, कथई रंग के धब्बे, रंग के धब्बे यहां पर पाए जाते हैं, धब्बे, ठीक है। इस नस्ल की बकरी में कथई रंग के या जो है सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। चेहरे की अगर दोनों तरफ हम बात करेंगे तो कानों से थुथुन तक सफेद या भूरे रंग की पट्टी पाई जाती है ना। ये यहां पर आप बात करेंगे, ये देखो सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है इसकी। यहां से चेहरे पर इसके कान जो है, कान यहां से लेकर के, कानों से लेकर के, ये कान है यहां से लेकर के इधर भी, यहां कानों से लेकर के यहां थुथुन तक, थुथुन ये सांस लेने का जो स्थान होता है इसको कहते हैं थुथुन, है ना। यहां तक सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। तो चेहरे पर क्या होता है? चेहरे पर साथियों कानों से थुथुन तक, थुथुन तक सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। सफेद रंग की पट्टी, है ना, सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। दोनों साइड जो है सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है ना। ये देखो इधर वाली साइड भी है, उधर वाली साइड भी है, तो दोनों साइड ही सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, कानों से लेकर के थुथुन तक। और इसमें सींग होते हैं क्या? तो बिल्कुल इसमें सींग नहीं होते। ये जो नस्ल है ये सींग रहित है। कैसी है? सींग रहित नस्ल। सींग नहीं पाए जाते साथियों इसमें, तो सींग रहित नस्ल, सींग रहित, इसमें सींग नहीं पाए जाते, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस नस्ल की बकरी में सींग नहीं पाए जाते हैं। कौन सी में? टॉगनबर्ग की नस्ल की जो बकरी होती है इसमें सींग नहीं पाए जाते। पूंछ की साइड अगर बात करेंगे तो जांघों पर अंदर की तरफ तथा घुटनों में नीचे की तरफ जो है सफेद बाल पाए जाते हैं। याद रखना, इसकी जो पूंछ है यहां पर देखो, यहां पर आप देखेंगे पूंछ पर यहां पर सफेद बाल पाए जाते हैं, है ना। पूंछ की साइड अगर हम लोग बात करेंगे तो इस नस्ल की जो पूंछ है, पूंछ की साइड जांघों पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। कैसे? सफेद। याद रखना, पूंछ की साइड जांघों पर
जांघों पर सफेद बाल, जांघों पर सफेद बाल पाए जाते हैं, सफेद बाल। इसके अलावा और कहां पाए जाते हैं? घुटनों से नीचे आप देख रहे हैं इसके पैर, घुटनों से नीचे क्या होता है? घुटनों से नीचे भी सफेद बाल पाए जाते हैं ना, घुटनों से नीचे पैरों पर सफेद बाल, घुटनों से नीचे पैरों पर सफेद बाल, पैरों पर सफेद बाल पाए जाते हैं, सफेद बाल पाए जाते हैं, सफेद बाल पाए जाते हैं, सफेद बाल पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां एक तो पूंछ के पीछे की साइड, जांघों पर अंदर की साइड बाल पाए जाते हैं और घुटनों से नीचे पाए जाते हैं। शरीर के पीछे हिस्से पर लंबे बाल आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर ये वाला जो पिछला हिस्सा है, यहां लंबे बाल पाए जाते हैं, है ना, लंबे बाल पाए जाते हैं यहां पर, लंबे बाल जो है यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और कैसे? अंदर की साइड सफेद रंग के बाल जो है आपको देखने को मिल जाएंगे इस नस्ल की बकरियों में। ठीक है, हाँ। अब इस नस्ल की जो बकरियां हैं छोटे आकार की होती है, मतलब आकार इनका कैसा होता है? तो आकार इनका होता है छोटा। आकार कैसा होता है? आकार इनका होता है छोटा, छोटे आकार की बकरियां, ये छोटे आकार की बकरियां, छोटे आकार की बकरियां, ये आकार की बकरियां। और ये बकरी जो है मेरे साथियों, छोटे आकार की बकरियां ये होती है। और ये जो नस्ल होती है, इस नस्ल की जो विशेषताएं हैं, जैसे और जो विशेषताएं, तो ये दुधारू नस्ल है। कैसी है? ये दुधारू नस्ल मानी जाती है, जबकि बकरियां लगातार 2 साल तक भी दूध दे देती है। टॉगनबर्ग क्या कर देती है? ये दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल है जो लगातार 2 वर्ष तक, लगातार 2 वर्ष तक दूध दे देती है, 2 वर्ष तक दूध देती है। ठीक है ना, दूध देती है भाई, यानी कि दुधारू नस्ल है और लगातार 2 साल तक ये दूध दे देती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, वह कौन सी बकरी की नस्ल है जो 2 साल तक लगातार दूध दे देती है? तो साथियों वो यही बकरी की नस्ल है जो दूध लगभग 5.6 लीटर दूध दे देती है। हाँ बिल्कुल, 5.6 यानी कि 5.5 लीटर के आसपास ये दूध दे देती है। दूध में वसा की मात्रा कम पाई जाती है और विश्व में सबसे कम इसी के दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। दूध कितना देती है ये? तो ये जो दूध देती है साथियों, दूध 5 से 6 लीटर या 5.6 लीटर, 5 से 6 लीटर या 5.6 लीटर। दूध में वसा कितनी पाई जाती है? वसा, तो इसके दूध में वसा पाई जाती है, वो पाई जाती है 3.4%, यानी कि विश्व में सबसे कम इसी में पाई जाती है, 3.4%। विश्व में सबसे कम वसा किसके दूध में होती है? तो वो इसी के दूध में पाई जाती है। विश्व में सबसे कम, विश्व में सबसे कम वसा की मात्रा किस बकरी के दूध में? सबसे कम। तो वह बकरी होगी साथियों आपकी टॉगनबर्ग। कौन सी होगी साथियों? टॉगनबर्ग होगी, जो स्विट्जरलैंड की नस्ल है। तो ये हमारी थी टॉगनबर्ग बकरी की नस्ल। कौन सी नहीं थी भाई? टॉगनबर्ग बकरी की नस्ल। चलिए इसका भी फोटो फाटो खींचना है, खींच लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक और नस्ल है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, सानेन। कौन सी है? सानेन। सानेन के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जी। अभी एक तो पता नहीं कौन शादी ब्याह में लगे पड़े हैं, डीजे धमका रहे हैं, आनंद आ रहा है इन लोगों को, हमारा यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं क्लास का। बताओ क्या ही करें। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। इंपोर्ट अगली फोटो 2 4 5 6 ये वाली है, ये आ गई भाई, सानेन है ये कौन सी है? ये है आपकी सानेन बकरी की नस्ल। ठीक है, देखो सानेन की क्या नस्ल है भाई? सानेन की क्या विशेषता है? सानेन बेटा, सानेन नस्ल की जो बकरी है ना, ये भी स्विट्जरलैंड की नस्ल है। कहां की है? तो ये भी आपकी स्विट्जरलैंड की नस्ल है, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड यहां की नस्ल है, यहां से इसकी मानते हैं उत्पत्ति। ओके, अच्छा इसकी क्या विशेषताएं हैं गुरुजी? तो क्या विशेषता भाई की मूल स्थान तो स्विट्जरलैंड है, इसको कहते हैं मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है बकरी। वो तो थी मिल्क चैंपियन, सानेन को कहते हैं मिल्क क्वीन। सानेन को मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है, मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध, क्वीन के नाम से, क्वीन के नाम से प्रसिद्ध
नाम से प्रसिद्ध बकरी, वह बकरी साथियों जो मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है। तो मिल्क क्वीन के नाम से जो प्रसिद्ध बकरी है वो है आपकी सानेन। और इसकी बात करें तो इसका जो बकरी का जो रंग होता है वो हल्का पीला क्रीम जैसा या सफेद रंग होता है। कैसा होता है रंग इसका? देखो, इसका रंग होता है हल्का पीला, हल्का पीला क्रीम के समान, हल्का पीला क्रीम समान, क्रीम के जैसा, ठीक है ना, क्रीम के जैसा, क्रीम जैसा या सफेद, या फिर कैसा होगा? सफेद रंग होगा, या होगा सफेद रंग। इस नस्ल की बकरी का रंग या तो हल्का पीला होगा जो लगभग क्रीम के जैसे दिखेगा, या इसका सफेद होगा। नाक, कान और आयन पर जो है वो काले धब्बे पाए जाते हैं। इसकी नाक देख लो, नाकों पर, तो नाक, कान व आयन पर सफेद धब्बे, सफेद रंग के धब्बे, सफेद धब्बे पाए जाते हैं साथियों, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है साहब। और क्या विशेषता है इसकी? बता रहा हूं, डट तो लो तुम लोग, टेंशन काहे लेते हो यार, इतना सोचने की थोड़ी जरूरत है आपको। हाँ, सबसे कम गर्मी सहन करने वाली नस्ल है ये, है ना। सबसे ज्यादा कौन सी करती थी? जमुना पारी सबसे कम कौन सी करती है? तो सबसे कम गर्मी सहन करती है। मुख के नीचे दाढ़ी के रूप में एक बालों का गुच्छा पाया जाता है इसमें ना। तो यहां देखो, ये यहां पर ना, मुख के नीचे दाढ़ी के रूप में बालों का गुच्छा, दाढ़ी के रूप में बालों का गुच्छा, बालों का गुच्छा पाया जाता है। और ये जो नस्ल है सबसे कम गर्मी सहन करने वाली बकरी की नस्ल है। सबसे कम गर्मी सहन करने वाली बकरी की नस्ल, सहन करने वाली बकरी की नस्ल, करने वाली बकरी की नस्ल है ये, है ना, बकरी की नस्ल। ठीक है, ठीक है साहब। उसके बाद आगे चलें, चलो गुरुजी। और क्या इसकी विशेषता भाई? एक तो दाढ़ी की नुमा यहां पर गुच्छा पाया जाता है। इसकी मादा में सींग नहीं होते हैं, जबकि नर में सींग होते हैं। याद रखना, इस नस्ल की जो बकरियां होती है, इस नस्ल के नर में मादा सींग रहित, मादा कैसी होती है? मादा सींग रहित होती है। और नर कैसा होता है? तो इस नस्ल का जो नर होता है, इस नस्ल का नर, नस्ल के नर में सींग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सींग पाए जाते हैं, याद रखना, पाए जाते हैं। ठीक है साहब। और तो देखेंगे, यानी कि एक तो इसमें दाढ़ी पाई जाती है, दूसरा नर में सींग होते हैं, मादा में सींग नहीं होते। और दूध की रानी के नाम से इसको जाना जाता है। 4 से 5 लीटर दूध देती है ये, 4 से 5 लीटर दूध दे देती है। और 4% इसके दूध में वसा की मात्रा होती है। दूध कितना देती है? ये दूध देती है 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर दूध ये दे देती है प्रतिदिन। और इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो दूध में वसा पाई जाती है 4%। वसा कितनी? तो वसा पाई जाती है 4%। 4% इसके दूध में वसा पाई जाती है। कौन सी नस्ल में? तो आपकी जो सानेन नस्ल की बकरी है इसमें पाई जाती है साथियों। इसी नस्ल को क्या कहते हैं? दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। मिल्क क्वीन या दूध की रानी, बात एक ही है ना, दूध की रानी। सानेन दूध की रानी के नाम से प्रसिद्ध, दूध की रानी के नाम से प्रसिद्ध, रानी के नाम से प्रसिद्ध बकरी है भाई, ये प्रसिद्ध बकरी। ठीक है साहब, प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। और कछु प्रॉब्लम है ना? दिक्कत है। चलो, लगभग मुख्य नस्लें ये है।
पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लो। खींचना चाहिए वो खींच सकते, जो नहीं खींच सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे। हाँ चलें क्या भाई, ये हो गया तो हो गया होगा मुझे लगता है आप सभी को। हाँ अंगोरा छोटी सी और है, एक और लिखवा देता हूं। अंगोरा नस्ल की बकरी। अंगोरा की क्या विशेषता है? अंगोरा कहां की नस्ल है मेरे साथियों? अंगोरा कहां की नस्ल है? अंगोरा आपकी तुर्की टर्की की है ना। कहां की? ये टर्की की नस्ल है साथियों, और ये लंबे बालों वाली होती है। टर्की की नस्ल है, टर्की की नस्ल। और ये नस्ल साथियों भेड़ के जैसे नस्ल होती है। मतलब इस नस्ल के जो बाल आप देखेंगे तो बड़े बड़े बाल इसमें पाए जाते हैं, मोहरे बाल प्राप्त होते हैं इससे, और मुलायम रेशमी बाल इसके होते हैं। याद रखना, ये जो अंगोरा है इससे मोहरे बाल प्राप्त होते हैं, बाल प्राप्त होते हैं, इससे प्राप्त होते हैं। और रेशमी बाल होते हैं इसके। कैसे होते हैं? इसके जो बाल होंगे, जो आपकी इस नस्ल की जो बकरी होती है उसकी कैसे होते हैं? रेशमी बाल इसके होते हैं। हाँ, भेड़ की जैसी बकरी की नस्ल है, रेशमी बाल होते हैं इसके। अंगोरा के बाल रेशमी होते हैं। कैसे होते हैं? रेशमी होते हैं। भेड़ की तरह बकरी की नस्ल है ना। अंगोरा भेड़ के जैसी बकरी की नस्ल है। बकरी की नस्ल यानी ये जो बकरी की नस्ल है ये कैसी है? भेड़ के समान दिखाई देती है, या लगती है जैसे भेड़ है। सींग इसमें लंबे होते हैं। सींग इसके होते हैं लंबे होते हैं, पीछे की तरफ ऐसे इस टाइप से पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, यहां से। हाँ, इसका पालन बालों के लिए होता है। सींग लंबे होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। सींग पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, कान इसके छोटे होते हैं। याद रख लेना, सींग जो इसके होते हैं ये होते हैं लंबे। सींग लंबे जो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, ठीक है ना। तरफ मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे साथियों ये जो बकरी की नस्ल है आपकी, ये जो बकरी की नस्ल है इसको बालों के लिए पाला जाता है। बालों हेतु इसका पालन होता है। बालों हेतु पालन किया जाता है, ठीक है ना। पालन किया जाता है। तो इसका जो पालन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? बालों के लिए किया जाता है साथियों। बालों हेतु इसका पालन किया जाता है। तो ये थी हमारी बकरी की नस्लें साथियों, और आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी ये चीजें। सारी की सारी हमारी बकरी की नस्लें हमारे आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के इस सेशन को हम लोग यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल कोई दूसरी नस्ल को लेकर के। भेड़ हो गई हमारी, बकरी हो गई, सॉरी गाय हो गई हमारी, गाय के साथ साथ हमारी भैंस भी हो गई है, बकरी भी हो गई है। अब हम भेड़ के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के सेशन को मैं यही विराम देता हूं। मिलता हूं कल एक बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, धन्यवाद।